उस दिन मैं कैब ड्राइवर के फ़ोन से जाग गया। वह मुझे अपने घर तक नेविगेट करने के लिए कह रहा था। वह पास ही था। मैं कैब से नहीं जाना चाहता था और कैब मेट्स मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मैं जाग गया था और मुझे कपड़े पहनने में बहुत समय लग रहा था। इसलिए मैंने कैब को जाने के लिए कहा और मैंने फैसला किया कि खुद से चला जाऊंगा। मैं तैयार हो गया और गर्मी के दिनों में अपनी बाइक निकाला। मैंने अपनी घड़ी देखा, अभी 1:45 बज रहे थे। मुझे शिफ्ट 2:30 बजे से शुरू होती है, इसीलिए मेरे पास 25 किलोमीटर की हाईटेक शहर ड्राइवर करने के लिए ठोस 45 मिनट था। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए मैं कुत्ते के रोने की आवाज़ सुन सकता था जो असामान्य था। यह सब पूरे रास्ते चला। सच कहूँ तो मैं थोड़ा डर गया था और देर से जागने के लिए खुद को कोस रहा था। हालांकि मेरे पास एक कुत्ता है, फिर भी मैं आवारा कुत्ते से नफरत करता हूँ क्योंकि रात के दौरान जब आप बाइक पर होते हैं तो वे आपका पीछा करते हैं। मैंने कई बार इस स्थिति का सामना किया है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कुत्ते रात के दौरान उग्र हो जाते हैं। अब मैं आरकेपुरम ब्रिज नामक स्थान पर पहुंच गया। यह पुल रेलवे ट्रैक के ऊपर बना फ्लाईओवर है। इसे प्रेतवाधित फ्लाईओवर भी कहा जाता है क्योंकि लगभग हर 2वें दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। उन दिनों इस पुल पर रोशनी नहीं थी। इस पुल को कभी मेंटेन नहीं रखा गया है। मैंने पुल पर अभी लगभग 50 मीटर तक चला हूँगा। मैं एक महिला को चमकती साड़ी पहने, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए हुए और चेहरे पर मेकअप किए देख सकता था। मुझे लगा कि वह कोई वेश्या होना चाहिए, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसमें एक तीखी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इत्र की शीशे में डूबी हो। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने रास्ते चल पड़ा। पुल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा था, जैसा मुझे लगा। जब मैं पुल को क्रॉस करने वाला था तब भी मैं फुटपाथ पर उसी महिला को चलते हुए देख सकता था जो कि मेरे तरफ फेस करके चल रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। मैं डर गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। फ्लाईओवर के बाद सड़क सन्य क्षेत्र की ओर जाती है। यह एरिया तब बहुत डार्क था जब तक आप तिरुमल्लीगिरी तक नहीं पहुंच जाते, जो पुल से 3 किलोमीटर दूर है। मैं डर के कारण अंदर से कांप रहा था और रास्ते में मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अंत में मैं तिरुमलगिरी के पास पहुंचा, फिर खरखराना। वहां मैं कुछ लोगों को देख सकता था क्योंकि वहां अपोलो अस्पताल था। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं काम पर नहीं आ सकता और छुट्टी ले ली। फिर मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया और उसे किसी के साथ आकर मुझे ले जाने के लिए कहा। मैंने उन्हें आरकेपुरम रोड से नहीं आने की सलाह दी। अगले दिन जब मैंने अपने दोस्तों को यह बताया तो उनमें से कुछ ने इसका मजाक उड़ाया और उनमें से कुछ जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं मुझे बताया कि वह पुल बहुत ही प्रेतवाधित है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट और आत्महत्याएं बहुत बार हुई है। मुझे सलाह दी गई थी कि जब देर रात हो तो वहाँ रास्ता न ले, लेकिन अब पुल सभी तरफ लैंप से भरा है। लेकिन दुखद बात यह है कि दुर्घटनाएं अभी भी होती है। हाल ही में एक ट्रक पुल के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ट्रक के किनारे सड़क पर उतर गया। चालक और क्लीनर दोनों ट्रक के अंदर ही कुचल गए। इस समय रहस्य यह है कि ट्रक सड़क के
दाईं ओर से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हो सकता है कि ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा हो जैसे मैंने देखा था और नियंत्रण खो दिया हो और फिर दाहिने तरफ सड़क की रेलिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही।